कल के लड़की आज का लड़का शादी कर सकता है और आज की लड़की कल के लड़का शादी कर सकता है, ये जायज़ था। और आज ही लड़का लड़की पैदा तो शादी नहीं कर सकते। तो इसका हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुआ था तो बड़ी लड़की पैदा हुई थी तो बड़ी खूबसूरत थी। तो इसने हाबिल ने कहा कि मैं शादी करूँगा, इससे करूँगा। आप जितने मौत अभी दुनिया में होगी क़यामत तक सबका गुनाह इसके ज़िम्मा भी जाएगा। इसलिए कि अगर ये नहीं मारता तो आज इंसान नहीं मरता, मर्डर से नहीं मरता। जब इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया तो दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत आदम को भेजा। किसको भेजा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। ज़मीन पर कोई इंसान नहीं था तो सबसे पहले हज़रत आदम, जिसे हम और आप यूँ कहते हैं कि हम सबका वो बाप है, यानी दुनिया का सबसे पहला इंसान हज़रत आदम को भेजा और हिंदुस्तान के सर ज़मीन पर भेजा। जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं उसी हिंदुस्तान में हज़रत आदम को अल्लाह ने भेजा। अब सुनो, हाँ, आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसान कैसे हुई, उसके औलाद हुए, तो औलाद फिर शादी कहाँ की, उसके जो बेटी हुए बेटा हुए वो शादी किए, ये नहीं मालूम है। तो अब उसके दो बेटे हाबिल और आदम के दो औलाद हुए, हर दिन औलाद हुए, लेकिन उसमें दो हाबिल और काबिल एक लड़की से उनको मोहब्बत हो गई। तो दोनों ने कहा कि शादी करूंगा, मैं इससे शादी करूंगा, दोनों भाई ने। अब वो लड़की कहाँ से आई शादी करता, भाई बहन में शादी होती नहीं है, तो अब शादी कैसे करता, लड़की आई। तो आप सुनो, तो दुनिया का पहला इंसान हज़रत आदम, कौन है? हज़रत आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। उसके दो बेटे हाबिल और काबिल, काबिल, दो बेटा हाबिल और काबिल। अब वहाँ पर एक लड़की की तख्लीक हुई, एक लड़की जिस पर दोनों चाहने लगा और शादी करने के लिए कर दिया कि मैं शादी करूंगा और मैं शादी करूंगा। लेकिन वो लड़की आई कहाँ से? और ये भी याद रखो कि आदम अलैहिस्सलाम को हर रोज एक औलाद, दो औलाद देता, एक लड़का और एक लड़की। अब ये कहो कि ये कौन सी बात हो गई, एक दिन में कैसे औलाद देगा, दो दो ठो? तो सुनो, तुझे मालूम है ना कि अल्लाह चाहे तो 9 महीनों में भी औलाद देता है, चाहे तो एक दिन में भी औलाद देता है, और बगैर बाप के भी औलाद दे सकता है अल्लाह, बगैर माँ के भी औलाद दे सकता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बाप और माँ नहीं था, बिना माँ बाप के अल्लाह ने पैदा किया। और हज़रत मरियम को जो औलाद पैदा हुआ, हज़रत मरियम को जो औलाद पैदा हुआ बगैर बाप का पैदा हुआ, तो अल्लाह चाहे तो एक सेकंड में भी, एक घंटे में भी औलाद दे सकता है किसी को। आज इसी में देखो, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे तो अपने भी कुछ कानून थे, जैसे कुछ कानून जैसे होते हैं ना, कानून डिसिप्लिन, वो भी कानून के साथ आए थे। उसको जब औलाद होता था हर रोज़ एक लड़का एक लड़की, तो उसी में बहुत सारे औलाद हुए, उसमें हाबिल और काबिल पैदा हुए। तो हाबिल हुए, पहला दिन बड़ा बेटा हाबिल है, क्या ये हाबिल है, काबिल छोटा है। तो इस छोटे जो बड़ा हाबिल है इसके साथ में पैदा हुआ एक लड़की, एक लड़का लड़की पैदा होता, इसके साथ में भी एक लड़की हुआ। इसके साथ जो लड़की पैदा उसका नाम था यहूदा। क्या नाम था? यहूदा। और इसके साथ जो पैदा हुआ उसका नाम कुछ नाम था, तो इसके साथ एक लड़की पैदा हुई, ठीक है। अब इसके साथ लड़की पैदा हुई, पहला दिन ये पैदा हुआ और दूसरा दिन ये पैदा हुआ। ये बड़ा था तो इसके साथ जो लड़की पैदा हुई बड़ी खूबसूरत लड़की थी। क्या थी? बड़ी खूबसूरत। तो आदम अलैहिस्सलाम का कानून ये था कि भाई बहन में शादी नहीं कर सकते, यानी जो पहला जो एक दिन पैदा होगा उसके साथ शादी नहीं कर सकते हैं। अब जो दूसरा ये लड़का वो लड़की, तो आदम अलैहिस्सलाम का ये कानून था कि जो आज लड़का लड़की पैदा हुआ, जो कल हुआ पैदा, आज के लड़का कल के लड़की से शादी कर सकता है, कल आज के लड़का से शादी कर सकता है, यानी ये कानून था। जो आज पैदा हुआ लड़का लड़की वो नहीं कर सकता है। कानून क्या था? कल के लड़की आज का लड़का शादी कर सकता है और आज की लड़की कल के लड़का शादी कर सकता है, ये जायज़ था। और आज ही लड़का लड़की पैदा तो शादी नहीं कर सकते। तो इसका हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुआ था तो बड़ी लड़की पैदा हुई थी तो बड़ी खूबसूरत थी। तो इसने हाबिल ने कहा कि मैं शादी करूँगा, इससे करूँगा। अब तो ये आदम अलैहिस्सलाम कानून नहीं था कि शादी अपनी माँ से कर लो। तो काबिल के साथ जो यहूदा पैदा हुई थी, तो ये इससे शादी कर सकता था काबिल से, हाबिल से, और छोटा वाला काबिल जब ये शादी इससे कर सकता था। लेकिन इसमें बड़ी खूबसूरत लड़की ये थी हाबिल की जो साथ पैदा हुई थी। काबिल भी इस लड़की पर जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी इस पे फिदा हो गया, और काबिल भी और हाबिल भी दोनों। अब ये शादी इस लड़की से कर सकता, लेकिन इसका हक नाजायज नहीं था। जो दोनों में काफी झगड़ा हुआ तो मैं शादी करूंगा तो मैं शादी करूंगा, लेकिन शादी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है
तो शादी अगर करना चाहते हो तो आप कुर्बानी पेश करो अल्लाह की बारगाह में। पहले के ज़माने में कुर्बानी अलग डिज़ाइन का था। क्या था? अलग डिज़ाइन का था कि एक बकरा, क्या? एक बकरा दोनों तरफ से। हाबिल और काबिल को कहा कि तुम दोनों एक एक बकरा लाओ और इसको गोश्त तलाश करके किसी ऊंचे जगह पर रख दो, पहाड़ पर रख दो, और अल्लाह की तरफ से एक आज़ा, क्या बोलता है उसको, आग आता, आग उसे लेके चले जाता जिसका कबूल करता। तो दोनों ने गोश्त को ज़बह किया, बकरा को ज़बह किया, गोश्त रखा और पहाड़ पर रखा। फिर अल्लाह की तरफ से आग आया। तो आग कैसा? लाल, काला नहीं, सफ़ेद रंग का आता और उसके गोश्त को ले जाता तो उसकी कबूल हो जाती, और जिसका गोश्त रह जाता उसको, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। तो आप जो काबिल था, काबिल के गोश्त को लेकर के चला गया। आग, अल्लाह की तरफ से आग आई और काबिल के गोश्त को लेके चला गया। तो काबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, हाबिल को छोड़ दिया। जिसके साथ, हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी, अब इसकी शादी, काबिल की शादी हाबिल की बहन से तय कर दिया। अभी हाबिल ने कहा कि हम नहीं मानते कुर्बानी को। क्या कहा हाबिल ने? हम इस कुर्बानी को नहीं मानते हैं तो हम शादी करेंगे। यानी अपने बहन से ही शादी करने के लिए ये परेशान था, और इसकी जो लड़की थी इससे शादी नहीं करना चाहिए थी, ये खूबसूरत थी, तो इसलिए अब इसके लिए जायज़ नहीं था। तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि तुम शादी मत करो, इसको करने दो। अल्लाह ने भी कबूल कर दिया कि इसकी शादी इससे हो जाए। हकलीना नाम था, हकलीना शायद ऐसे ही कुछ नाम था। तो अब हुआ क्या, जब इसकी कुर्बानी कबूल हो गई, इसकी कबूल नहीं होती, अब इस दोनों में झगड़ा हो जाएगा, शादी नहीं करने देंगे। अब शैतान यहीं पर आया जो अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह तूने मुझे मरदूद कर दिया, मुझे निकाल दिया जन्नत से, अब मैं तुम्हारे एक एक बंदे को मैं सीधे रास्ते पर हटा दूंगा, बुरे रास्ते पर ले जाऊंगा। तो अब ये क्या किया, शैतान आ गया किसके पास? हाबिल के पास। इसकी बहन थी, हकलीना है कि नहीं? रोकित। तो अब ये शैतान आया हाबिल के पास। हाबिल से कहा कि सुनो, जब तुम्हें लड़की पसंद है और ये शादी करना चाहता है काबिल, तो तुम बड़ा भाई है, तुम शादी कर लो, इसको क्या करो, इसको तुम मार दो। अब उस समय में किसी का कत्ल, किसी का मर्डर कोई नहीं मारा था, जानता भी नहीं था कि मौत किसे कहते हैं, मरता कैसे है, किसी को रूह कैसे होती जाती है, कौन कैसे मरता है, किसी को खबर नहीं था उस समय में। अभी लोग जी रहे थे, मौत का कोई नाम ही नहीं था, तो मौत कहते किसे, मरता कैसे है। वो शैतान आकर के इसके दिमाग में डाल दिया, तुम एक पत्थर उठाओ, काबिल को मार दो, वो मर जाएगा, इससे शादी कर लेना। कहा ठीक है। अब देखो, पहला मर्डर जो हुआ इसी लड़की के चक्कर में हो गया। अब हाबिल ने पत्थर को उठाया, काबिल के सर पीछे से मार दिया, चोट खा करके वो उसी वक्त क्या हो गया, मर गया। अब काबिल की मौत हो गई। क्या हो गई? काबिल की मौत हो गई। अब इसने दिमाग लगाया, अब इसको करेंगे क्या। उसको कंधा को उठाया काबिल को, और उसको घूमता रहा, काबिल को लेकर के घूमता रहा। करेंगे क्या इसका। अब दिमाग में नहीं आया तो अल्लाह ने 2 कौवे को भेजा। क्या भेजा? 2 कौवे को भेजा। उसके कुरान मजिद में उसका जिक्र है। 2 कौवा को भेजा, दोनों कौवा में लड़ाई हुई, जमीन पर उतरा और एक कौवे ने एक कौवे को मार के गिरा दिया। अब एक कौवे ने क्या किया, अपने पाँव से ज़मीन को घिसटते खोदते गड़ा कर दिया, दूसरी मरा हुआ कौवा को उसमें डाल दिया, मिट्टी ढक दिया। अब इसने सोचा, वाह मेरे दिमाग पर क्या जा रहा है, मैं कितना बेकार आदमी हूँ, मुझे ये भी नहीं मालूम मैं इंसान होकर के कि मारने के बाद इंसान को क्या किया जाता है। और कौवे को मालूम है कि मरने के बाद उसे ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। तो हाबिल ने उसको देख करके तो काबिल को लिया, गड्ढा खोदा, उसको उसमें दफन कर दिया। अब पहला मौत जो हुआ वो किस लिए हुआ, एक लड़की के चक्कर में और मर्डर कर दिया। गलती किसकी थी? हाबिल की, क्योंकि इसके लिए जायज़ नहीं था अपनी बहन की शादी करना, जायज़ इसके लिए था। लेकिन इसने क्या किया, शैतान ने उसी दिन पहला मर्डर किया, जो इसको भड़का दिया, इसको भड़का के इसको मरवा दिया। अब जितने मौत अभी दुनिया में हुई क़यामत तक, सबका गुनाह इसके जिम्मा भी जाएगा। इसलिए कि अगर ये नहीं मारता तो आज इंसान नहीं मरता, मर्डर से नहीं मरता, मर्डर नहीं होता। लेकिन इसने सबके दिमाग में डाल दिया, ऐसे मारो, इसलिए इसकी गलती थी और काबिल को मार दिया।